पर्वतों के पितामह गिरनार की गोद में सुशोभित है भवनाथ मंदिर। भवनाथ शब्द में ही इसका गंभीर भाव छिपा है। भव अर्थात संसार और नाथ अर्थात स्वामी, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। शिव का स्थान, शिव जो कल्याणकारी है, सत्य है, सुंदर है। इस सत्यम शिवम सुंदरम नाम का जयकारा हर जूनागढ़ वासी और यहाँ आने वाले हर पर्यटक भक्त की आवाज से बुलंद होता है। तो इसकी गूंज से मानो गिरनार भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। जगत के पितामह शिव और आदि शक्ति के मिलन की कहानी को अपनी आगोश में संभाले हुए है भवनाथ मंदिर। गिरनार की तलहटी में स्थित है भवनाथ मंदिर। भवनाथ जहाँ अनन्य भक्ति भाव से पूजा होती है, जहाँ पूजा होती है शिवधाम की। इस मंदिर के दर्शन कर हर एक भक्तगण के मुख से यही शिव स्तुति मुखरित होती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म देव रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापी, ब्रह्म एवं वेद स्वरूप, ईशान दिशा के स्वामी प्रभु शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, सभी गुणों से ऊपर, निराकार स्वरूपा, इच्छाओं से परे, भेद रहित, चेतन आकाश रूप, संपूर्ण आकाश को आच्छादित करने वाले सदा शिव, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ। भवनाथ एक स्वयंभू प्रकट लिंग है जो सृष्टि के कल्याण के हेतु प्रकट हुआ। इस लिंग के पीछे की कथा है कि जब कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव और आदि शक्ति माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा था। बैठे थे, आपस में जो है सत्संग हो रहा था। तो उस सत्संग के अंदर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी की प्रशंसा कर दी कि आप तो मूल प्रकृति हैं, और मूल प्रकृति होने के लिए जो है सारा खेल आप ही का है। 3 लोग 14 भुवन में आपसे छुप के कोई नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं, सिर्फ मैं ही एक ऐसा महायोगी हूँ जो कभी कभार आप मुझे नहीं देख सकते, मेरी स्वेच्छा से ही आप देख सकते। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं बचे तो आप कैसे बचेंगे? आपकी तो मैं अर्धांगिनी हूँ, आधे भाग की मालकिन तो मैं हूँ। तो मैं जो है आपको नहीं देख सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिवजी ने मां पार्वती से कहा, मेरी स्वेच्छा से ही आप मुझे देख पाएंगी। अब मैं जा रहा हूँ, अब आप मुझे ढूंढ लेना कि मैं कहाँ हूँ। तो हम जहाँ बैठे हैं तो वहाँ उस समय ये बेल का पेड़ जो पीछे नहीं देख रहे हैं, ये बेल का ही पूरा जंगल, बेल व पेड़ ही पेड़ थे, और इतना घना घोर जंगल था। समय की गति है ना, तो वो जो है यहाँ आके, और जहाँ भवनाथ महादेव हैं उस पेड़ के नीचे झूरमुट में यहाँ बैठ गए हैं, और अपने हजारों वर्ष बीत गए तपस्या करते हैं, तो अपनी समाधि में बैठ गए। अब माता पार्वती जी को यहाँ से नीचे उतरे रेवताचल पर्वत से, तो वो दिखना बंद हो गए। माता पार्वती ने नारद जी से महादेव को ढूंढने के लिए कहा। नारद जी ने आदि योगी महादेव को ढूंढा, लेकिन वे दिखे नहीं। वे थककर हार गए और माता आदि शक्ति से कहा, मुझे भगवान नहीं मिले। और उस समय माता पार्वती ने जो है अपने 2 रूप और प्रकट करे हैं अपनी सहायता के लिए।
गौरवर्ण से माता अम्बा जी हैं और श्याम वर्ण से काली मैया है। वो प्रकट करके और उनको सब बातें बता रही थी, तब तक ये सब देव देवताओं को बुला लाए नारद जी। फिर वहाँ से ये सब यहाँ रेवताचल आए हैं, तो पूरे रेवताचल को देवी देवताओं ने घेर लिया भगवान शंकर को ढूंढने। लेकिन तब तक होता क्या है कि ऊपर से जो अम्बा जी का मंदिर है, यहाँ माता अम्बा जी खड़ी थी, तो उन्होंने इशारे से पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी को बोला कि मैया ये देखो, इस पेड़ के नीचे, इस झुरमुट में, बेलपत्र के झुरमुट के नीचे जो है वो बागंबर शंकर जी का दिखाई दे रहा है। और बागंबर ये बता रहा है कि शंकर जी यहीं हैं। इस तरह माता पार्वती गिरनार की तलहटी में स्थित हजारों वर्ष पुराने बिल्व वन में पहुंची। माता अम्बा का आभास पाते ही प्रभु भूतेश की साधना टूटी। तब प्रभु विरूपाक्ष को ऐसा लगा कि वाघांबर की वजह से माँ पार्वती यहाँ पहुंची है और उन्हें ढूंढ लिया है। यहाँ से उन्होंने बागंबर फेंका है। यहाँ ये जो वस्त्रापथेश्वर है, यहाँ बागंबर फेंका है, इसलिए यहाँ जो है वो पार्वती जी पहुँची तो उनको बागंबर दिखाई दिया। तो बागंबर उठा के और माता पार्वती बोल रही हैं कि हे भगवान शंकर, अब तो दर्शन दो, तुम्हारा बागंबर कह रहा तुम यहीं कहीं हो, लेकिन अब तो दिखाई दो, मैं हार गई आप जी। और इस तरह जहां महादेव का वाघांबर पड़ा था, उस जगह को वस्त्रापथेश्वर कहते हैं। और पूरे भव के कल्याण हेतु महादेव स्थायी रूप से विराजमान हुए। इस पावन स्थल को भवनाथ कहते हैं। इस तरह इस स्थान पर आदि योगी और आदि शक्ति का मिलन हुआ। आज इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती भी विराजमान है। मंदिर के पास में ही मृगी कुंड है, जो बहुत पवित्र है। माना जाता है कि मृगी कुंड में 42 पवित्र नदियों का पानी है। मान्यता के अनुसार राजा भोज शिकार के लिए निकले थे। तब हिरण के एक झुंड में एक अलग प्रकार का हिरण था। यह हिरण आधा स्त्री था और आधा मृग। तब राजा भोज ने इस हिरण को स्त्री बनाने के लिए ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने सुझाव दिया कि इस हिरण को सुवर्ण रेखा नदी के पवित्र जल में नहलाया जाए तो फिर से स्त्री बन सकता है। इस तरह से आधा हिरण और आधी स्त्री को पवित्र सुवर्ण रेखा नदी में नहलाया गया और यह हिरण एक अद्भुत सुंदर स्त्री बना। राजा भोज ने ऋषियों से आशीर्वाद लेकर इस स्त्री से विवाह किया और एक कुंड का निर्माण करवाया, जिसे अब मृगी कुंड के नाम से लोग जानते हैं। इस मृगी कुंड का महत्व आज भी है। हर एक महाशिवरात्रि को भस्म शरीर पर लगाए हुए नागा साधु मृगी कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद भव के स्वामी भवनाथ की साधना में मंत्रोच्चारण कर शिव नाम जपते हैं। भवनाथ मंदिर के पीछे ही जूना अखाड़ा है, जहां भगवान शिव का विशाल लिंग है और इस लिंग को देखकर लगता है कि शिव और गिरनार एक है। गिरनार और शिव का एक एकात्मक स्वरूप अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर हर दर्शक भक्त को मंत्रमुग्ध कर देता है। देखते रहिए OTTindia.tv, रग रग में हिंदुस्तान।